शहर हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना भवन में मुनाकिद किए गए प्रेस मीट से खिताब करते हुए रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए वजाहत पेश की कि वजीर आला KCR पर जो तनकीदें की जा रही है वो काबिले मजम्मत है। मसाजिद को शहीद किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ एक मस्जिद का है जो अंबरपेट में वाक़ थी, उसके दोबारा तामीर पर जल्द ही काम होगा। इस इजलास में मुख्तलिफ सवालात उठाए गए जिसमें वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी आलेर एनकाउंटर काबिले जिक्र है। वजीर दाखिला इन सवालों का तशफी बख्श जवाब देने से कासिर रहे। अवाम का मानना है कि बरसों से वक्फ की जायदादों को तबाह व ताराज कर दिया गया। उर्दू एकेडमी में उर्दू से नाबिल्द शख्स को बिठा दिया गया। 9 सालों में उर्दू के साथ नाइंसाफी की गई और यही गलती KCR की सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है, जिसे तेलंगाना के अवाम कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। महमूद अली ने अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप और टिमरीज को कायम किए जाने की बात की और साथ ही उन्होंने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद भी की है। साथ ही साथ वजीर आला की मदीह सराई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पिछले दिनों महबूब आलम खान ने अक़लियतों को मशवरा दिया था कि वो कांग्रेस को अब की बार कामयाबी से हमकिनार करे, जिसका नोट लेते हुए वजीर दाखिला ने महबूब आलम खान को धोखेबाज करार दिया और कहा कि वक्फ जायदादों के नुकसान में खुद महबूब आलम खान का हाथ है। ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि रियासत में जब तक जी हुजूरी करने वाले कायदीन और वक्फ की इमलाक को तबाह करने वाले अफराद मौजूद रहेंगे, तब तक अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों की तरक्की को मफकूद ही समझा जाएगा। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो एक जालिम शख्स है। अभी कुछ देर पहले उसका भाई आया था महमूद आलम, बता रहा था कि साहब हमारा भाई तो हमारे प्रॉपर्टियां बेच के खा गया है, हम पे जुल्म कर रहा है, वो उसका जाती मामला है, जो भी है कर ले तू, हमसे कोई वास्ता नहीं। मगर हमारे CM साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहा, हमारे CM साहब को कहता है कि धोखेबाज है। अरे कहाँ धोखा दिए महबूब आलम, बताओ तुम गरीब मुसलमानों के लिए काम करने वाला कोई है तो KCR साहब है। आज शादी मुबारक स्कीम में कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 करोड़ 18 लाख रुपए खर्चा किया है। नेट पे आप चेक कर सकते हैं मीडिया के भाई, कितना 2 करोड़ 18 लाख। और CM साहब ने कितना किया, वही वो 10 साल में दिए। अब 9 साल 4 महीने के अंदर 2300 करोड़ देने वाला कोई लीडर है तो KCR है। अब आप जाते नेट पे चेक कर सकते हैं, हम कोई गलत बात तो नहीं कर सकते आपके सामने। ऐसे आदमी को जो गरीब मुसलमानों के जो औरतें हैं, उनकी बीवियों के, जिस लड़कियों की शादी उनके माँ के अकाउंट में इतने पैसे जमा करने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो बता दीजिए मुझे। उसी तरह आसरा पेंशन का बताता हूं, कितने पैसे जमा हुए आसरा पेंशन में। 74,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला कोई लीडर आसरा पेंशन पे तो KCR। क्या मुसलमानों को 5-6 करोड़ नहीं मिले उसमें? हमने कोई अकाउंट में नहीं चुना। उन लोगों ने 10 साल के अंदर जो खर्चा किया वो 34 करोड़ का खर्चा किया है। और हमारे CM साहब ने करीब 12,000 करोड़ खर्चा करने वाले CM है तो KCR साहब, आप चेक कर सकते हैं। मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप नेट पे बैठकर चेक कर सकते हैं। इतना करने वाले चीफ मिनिस्टर को एलिगेशन लगाना। सर ये सवाल इनसे साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं बता रहा हूँ भाई, ये क्या हुआ मालूम, हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। महबालम के घर को जाते हाथ डाल के, महबालम को लंबा आदमी है, हाथ झटकते रहता है, लिंगो करना महबालम साहब कुछ नहीं दिए KCR में तुमको MLC बना रहे तो ऐसा। मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूँ आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे भोजाराम श्रीनाथ साहब की जो कांसेन है बांसवाड़ा, उलमाओं से मिला हूँ। वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। 2 मत आप पे लगा रहे हैं। एक लगाते हैं कि BJP से मिलने वाले, उनको कहाँ ख्वाब में पड़ा, हम BJP से मिलने वाले कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी,
वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बट्टेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में एफआईआर भी हुआ है और जितने लोग इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टीज के आरटीआई से ले सकते हैं। और हम भी एक अभियोग में सीधा वहां से आ गया, आते आते हमारे मसीह भाई चेयरमैन साहब को बोला आप भी आ जाओ भाई, ताकि हमारे मीडिया बैंक सामने रहेंगे। तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया सर उनके ऊपर जो एफआईआर है, और उन अब इल्जाम लगा रहे कि 40 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस बन गए हैं। साहब वो स्कूल्स को बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो खाली सीएम साहब के जो फंड पे चलते थे, वो एक उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं था एक दिन, एक कंपनी का आदमी सीएम साहब से आके कहा साहब मैं आपके स्टेट में आकर इंटरव्यू लिया हूँ, मेरे कुछ इंजीनियर चाहिए था, दुबई से आया था वो शख्स, आपकी स्टेट के पूरे बच्चे फेल हो गए साहब, मैं एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड देखेगा तो खाली अटेंडेंस थी बच्चों की, और हमारे सीएम साहब के पास से फंड मिल रहा था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड मिल रहा था, उसके तहत स्कूल चल रहा है। और आप बताएंगे आपको, आप बताएंगे, आप जरूर पूछिए, आप बताएंगे हम जो हमारे बच्चे जो टेम्परेचर में पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चों को आगे दाखिला दिलाने के लिए बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, आईटी कॉलेजेस खोलेंगे, अच्छी तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाएगा। अब जैसा अभी आप महबूब आलम साहब के बारे में बोले कि उनके ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टीज के वो है, और बहुत सारे मीडिया में न्यूज भी आए थे कि मुमताज कॉलेज में उनका कब्जा है वहाँ, दोबारा आपकी हुकूमत आ गई तो आपकी हुकूमत क्या एक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक नहीं इसका कुछ साहब आप वेट डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, 25 तारीख को प्रिपेयर आपको पूरे प्रूफ दूंगा, कितने केसेस है मसीबा आपको बता, कितने केसेस मेहमान हम साहब एक सवाल उठाया जी आले इंक्वायरी को भी लेकर बड़ा देखिए साहब, लैंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे सीएम साहब मक्खी को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मारते, कैसे आप जानते हैं दुबले पतले सीएम साहब का क्यों देते? लैंड ऑर्डर का जो मसला था, लैंड ऑर्डर में दोनों रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी रहती है, सेंट्रल फोर्स भी रहती है। कोई आदमी ऐसा जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, दहशत पसंद है, जिससे हमारे मुल्क के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता, तो हमारा डिसीजन नहीं था। हमारे सीएम साहब किसी को ऑर्डर नहीं देते। सीएम साहब कैसे आदमी आप जानते हैं, सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबूब जो है वो अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने बात कर रहे हैं हमारा एनकाउंटर से, डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट थी जरूर, पर उसके जो एलिगेशन रहते उसके हिसाब से उसका जो काम किया, उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करे, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए आप जिस तरह हमारे तेलंगाना के हालात है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, कितने फिसादात में मुसलमान को मरते थे आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे, कितने फिसादात होते थे? तेलंगाना बनने के बाद एक भी फिसाद हुआ क्या बताइए? इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर तो केसीआर साहब। क्या कोई आपसे सीट का मुतालबा था? साहब वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के काम में चिचड़े जो होते ना, उन्होंने पहले आए थे हमारे साथ भी समझे, चलो भाई अच्छा आदमी ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा कुछ तो होता देंगे। पर पहली मर्तबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम करे, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में ही इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था, जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका। पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उधर से कुछ जो लोग इसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन है आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया।